हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम करते हैं आज लेंस और मिरर की हमारे कुछ क्लासेस रहती है। हमने पहले वाली क्लासेस में भी बताया था हमारी 2-4 क्लासेस रहती हैं। तो आज हम उनको कंप्लीट करा देते हैं। आज 2-3 दिन में और हो जाएगा हमारा लेंस पूरा कंप्लीट। तो हमारे पास जो लेंस है उसके हमने मिरर हो चुका था, हम करते हैं अब मिरर हो चुका, दर्पण हो चुका था, अब करते हैं हम लेंस। तो लेंस में हमने फॉर्मूले किए थे जो पहले भी हमारे हो चुके हैं, मिरर के दर्पण के हुए थे। अब करते हैं हम लेंस फॉर्मूले। क्या किसके करते हैं अब? लेंस फॉर्मूले। तो लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस निशान प्लस माइनस की दिक्कत होती है। वो प्लस माइनस होता है, वहां पे माइनस है तो वहां पे प्लस हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में पहले हमारा वाला क्या था? फर्स्ट 1/f इक्वल 1/b। यहाँ पे माइनस है, वहां पे क्या था? हमारे यहाँ पे प्लस था। क्या था? वहां पे प्लस था। अब यहाँ पे क्या है? माइनस है। ये लेंस में है, वो मिरर में था यानी दर्पण में। दूसरा हमारे पास क्या था? मैग्निफिकेशन था। क्या था? मैग्निफिकेशन। वो क्या था हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और थर्ड था हमारे पास मैग्निफिकेशन का, वो क्या था हमारे पास? F/F। वहां पे माइनस था, यहाँ पे आएगा प्लस का U। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस U। और फोर्थ वाला मैग्निफिकेशन था हमारे पास P/U। वहां पे क्या था? मिरर में, दर्पण में माइनस था। क्या था? माइनस। माइनस में था V/U। और फिफ्थ था हमारे पास मैग्निफिकेशन का F माइनस में V/U। ये दोनों में सेम रहेगा। लेंस में भी यही फॉर्मूला रहेगा मैग्निफिकेशन का, F माइनस V/U। और यही इसमें सेम लेंस में रहेगा। वैसे इसमें किस में रहेगा? ये मिरर में। ये दोनों में सेम होता है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूले थे, सिर्फ माइनस का और प्लस का ही अंतर है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो U है हमारा क्या है? पहले वाली क्लासेस में भी हो चुका है। U क्या होता है हमारे पास? U होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन फ्रॉम लेंस। और V है हमारे पास क्या है? इमेज। इमेज ऑफ पोजीशन फ्रॉम लेंस। और जो हमारा F है, ये क्या हमारे पास है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। तो हमारे पास ये सभी है। मैंने पहले वाली क्लासेस में भी आपको बताया था U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है। तो इसमें एक और होता है हमारे पास, जो फोकल लेंथ होता है, वहां पे आएगा नहीं, यहाँ पे बता देती हूँ। जो फोकल लेंथ हमारा जो F होता है, जो फोकल लेंथ होता है उसमें क्या होता है? हमारा जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगी लेंस। जो हमारी फोकल दूरी होगी अवतल यानी उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस में जो हमारी फोकल दूरी होती है वो क्या कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जो नेगेटिव होती है वो किस में होती है हमारे पास? कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो फोकल लेंथ में आपको पता चल गया है, पॉजिटिव होती है इसकी कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव होता है हमारे पास कनकेव लेंस। यानी कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और उत्तल लेंस में कैसी होगी? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और यहीं पे हम बातें करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है U है, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजिशन है, वो हमारी क्या होती है? हमेशा
नेगेटिव होती है। कैसी होती है वो? हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमारे पास ये कुछ बातें थी। और हमारा नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमने करवा दिया है, तो मैग्निफिकेशन में आपको सभी को फार्मूले का पता चल गया है। तो जो एम मैग्निफिकेशन है तो एच आई बाई में एच ओ, और इसी के इक्वल क्या होता है हमारे पास? एफ बाई एफ प्लस में यू, और इसके इक्वल और क्या होता है हमारे पास? एफ माइनस में वी बाई यू, और इक्वल क्या होता है? वी बाई यू। तो ये क्या होते हैं? मैग्निफिकेशन के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये सभी थे फॉर्मूले हमारे पास हो चुके हैं। तो उसमें लेंस में आपको पता चल गया है, मिरर में होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आता है? मिरर में पॉजिटिव आता है, और फोकल लेंथ में क्या होगा? यहाँ पे सॉरी लेंस में क्या होता है? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है आता है लेंस में, उसमें मिरर में कैसा होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन इमेज का है वो कैसा रहेगा? यहाँ पे सेम रहेगा, दोनों में, लेंस में भी और हमारे मिरर में भी, दोनों में सेम रहता है। यू वी और एफ का आपको पता चलेगा होते क्या हैं। और साथ में हमारे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो मैंने बता दिया है भाई। उत्तल लेंस में कैसे आता है? पॉजिटिव, इसमें फोकल लेंथ आएगी, और नेगेटिव आती है कनकेव लेंस में, यानी अवतल लेंस में। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कैसा रहेगा? यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और जो नेक्स्ट है हमारे पास V है, यानी उसकी पोजीशन है, क्या है यहाँ पे? जो पोजीशन है V, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो कैसी होगी? उत्तल में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव आती है? तो यहाँ पे अगर हमारी इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड और रियल। तो यहाँ पे जो हमारी कैसी होगी? यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? यहाँ पे हमारी इमेज हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जब नेगेटिव कब आती है? जब हमारे कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट और वर्चुअल। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट यानी इमेज होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव कब होगी? जब हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है? वहां पे इन्वर्टेड और रियल दिखाई देती है। और नेगेटिव कब आएगी? जब हमारी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट और वर्चुअल होती है। तो मैंने आप सभी को ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। पॉजिटिव कब लेना होता है, नेगेटिव कब लेते हैं, और उसकी फोकल लेंथ कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आती है, उसकी इमेज हमेशा, उसकी इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और उसका इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड और रियल होती है तब पॉजिटिव आती है, और उसकी इमेज कैसी बनती है? तब रियल और इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, तब हमारी कैसी आती है? यहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो हमारी ये कुछ सोल्व ट्रिकें थी, ये हो चुकी हैं, मैंने करवा दी। कुछ हम करते ही पे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी से है हमारे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में है। तो कैसे है? पहले वाला क्या है? एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है हमारे पास? किनारों से कैसा होता है? पतला होता है, और बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है। तो किनारों की तुलना में बीच में से कैसा होगा? वो मोटा होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? ए। सेकंड में क्या है? एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, यानी अवतल लेंस को किस पे रखा जाता है? एक मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनी छवि की विशेषताओं को दर्शाता है? यानी इसमें बताना हमें इमेज। तो इमेज कैसी होगी? वहां पे वास्तविक होगी या विस्तारित होगी? अनलार्ज तो नहीं हो सकती, ना रियल हो सकती है। तो रियल और कैसी होती थी? वहां पे इन्वर्टेड होती थी और नेगेटिव। वर्चुअल और ये भी नहीं हो सकती हमारे पास। रियल और डिमिनिश्ड ये थी, हाँ कैसी थी? रियल और डिमिनिश्ड थी, और ये हाईली तो थी ही नहीं बिल्कुल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वास्तविक और क्षीण, यानी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो क्या है इसमें? एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनती है? तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे इसकी इमेज निकालनी है, V निकालना है। तो हमारे पास क्या है? एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल दूरी पर, तो ये फोकल दूरी पर एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी उसका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पे। और जो फोकल डिस्टेंस हमारा वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे F कितना हमारे पास?
10 सेंटीमीटर, और जो u है वो कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो ये हमेशा नेगेटिव आता है, मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसने कौन सा कहा है भाई, फोकल लंबाई, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकल क्या था हमारे पास, पॉजिटिव था, तो हमारी फोकस दूरी क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव आएगी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास 1/f इक्वल में 1/v माइनस में 1/u, हमने क्या निकालना, v 1/f प्लस में 1/u। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/f, f कितना हमारे पास 10 माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का 20, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 20, 2 माइनस में 1 कितना आ गया 1/20, तो यहाँ पे 1/v यानी v कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट का जो हमारा प्रतिबिंब बना था कितनी दूरी पर बना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, तो हमारा क्या आएगा इसका ऑप्शन करेक्ट सी। तो हमारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ फॉर्मूले और निशान सभी को पता होने चाहिए। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इसकी क्या बतानी है यहाँ पे, प्रतिबिंब यानी यहाँ पे क्या बताना हमने, इसका इमेज बताना है, क्या बताना है, इमेज बताना है, तो v बताना हमने क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, तो यहाँ पे क्या हमारे पास फोकल कितना है 10 सेंटीमीटर, लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो हमें इसका प्रतिबिंब बताना कितनी दूरी पर बनता है। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कैसा होगा, यहाँ पे फोकस पॉजिटिव होगा, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u, तो 1/v निकालना है, क्या आएगा वहाँ 1/f प्लस में 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना हमारे पास 10 प्लस 1/u कितना आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आता हमेशा, तो यहाँ पे माइनस के 30, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 30, 3 माइनस में 1, तो यहाँ पे आएगा 2/30 का, तो काटेंगे यहाँ पे आ गया 15, तो 1/v, तो v आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक आसानी से तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे क्या था उत्तल लेंस की बातें हो रही हैं, ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे f होता है, यहाँ पे 2f और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इधर भी f 2f और इन्फिनिटी। अगर इसने बोला है एक फोकल दूरी कितने पे है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो नेक्स्ट होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर और नेक्स्ट होगी हमारे पास, तो यहाँ पे फोकल की दूरी हो रही है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट रखा, तो इधर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे कितनी बनेगी, कितनी बनेगी यहाँ पे हमारी, क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, फोकल दूरी यहाँ से कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी कितनी होगी इमेज की, तो 10 ही होगी। तो यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट रखा गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो टोटल आगे नेक्स्ट रखें तो कितना होगा 30 सेंटीमीटर, तो हमें तो फोकल निकालना है, तो फोकल होता है अगर 2f है इक्वल टू 30, तो निकालेंगे तो कितना आ गया 15, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, तो इसकी इमेज कितनी पे बनेगी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है। तो ऐसे भी अपने भाई शॉर्ट ट्रिक में अपने माइंड से भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अगर किसी को हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है, तो अपना मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, v बाय यू के। किसके बराबर होता है, v बाय यू। तो ये किस में होता है हमारे पास, लेंस में। किस में होता है, लेंस में। इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, v बाय यू। और दर्पण में यानी मिरर में, तो मिरर में क्या होता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, माइनस का v बाय यू। सिर्फ इनका अंतर होता है माइनस और प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक और उल्टी छवि यानी उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर है, यानी इसका क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या बोला, जब अभिसारी लेंस जब उस पर क्या हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है लेंस पे, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखागा। तो यहाँ पे देखो कैसी है ये, इन्वर्टेड और रियल है। कैसी है, इन्वर्टेड और रियल है। तो जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, सॉरी पॉजिटिव आएगी। और अभी सारी की सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास u, कितना आ गया, माइनस के 25 सेंटीमीटर। और v आ गया हमारे पास प्लस के 30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन बताना किसके इक्वल होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या था हमारे पास, v बाय यू। क्या था, v बाय यू। तो m मैग्निफिकेशन v कितना हमारे पास 30 बाय 25, तो माइनस क्या था हमारे पास, माइनस का v 25 था। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आया, 5 का 30, 5 5 25। तो यहाँ पे m कितना आया, माइनस के 6 बाय यानी 6 बाय 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने की आपको जरूरत है। हमने बता दिया पहले वास्तविक उल्टी तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उससे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। क्या है, एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, तो बनाई गई छवि यानी उसकी इमेज किस फॉर्म में होगी, ऑलवेज इरेक्ट यानी हमेशा खड़ा रहेगा, या फिर सीधा और उल्टा हो सकता है, वो हमेशा उल्टा होता है, या फिर हमेशा असली यानी रियल होता है, इज ऑलवेज रियल। तो कैसा होता है वहां पे, तो हमेशा कैसा रहेगा वहां पे, हमेशा यानी ऑलवेज, इज रियल ऑलवेज रहेगा यहाँ पे। यहाँ उत्तल सामने के रखे गए, तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये आएगा, हमेशा खड़ा रहेगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा। यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ये दूसरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उसके पाया कि दोनों ही +3 है, और यह निष्कर्ष निकालेगा। क्या निकालता है इसमें निष्कर्ष, लेंस अवतल है या फिर लेकिन दर्पण उत्तल रहेगा, या लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। तो थर्ड क्या हमारे पास, लेंस और दर्पण दोनों क्या हैं, यहाँ पे अवतल हैं। और फोर्थ में क्या है, लेंस और दर्पण दोनों ही उत्तल हैं। देखो इसने क्या बोला है, एक गोलीय होगा, कैसा होगा वो, गोलीय यानी स्फेरिकल होगा, और स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल ही क्या होगा हमारे पास, लेंस। यानी दोनों ही क्या होंगे, आवर्धन मापे जाएंगे। क्या मापे जाएंगे, इनका मैग्निफिकेशन होगा। तो दोनों का मैग्निफिकेशन कितना हमारे पास, पॉजिटिव 3 है, यानी प्लस का 3 है। तो हमने क्या किया था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। तो वो किस में होता है हमारे पास, एक लेंस के उत्तल में होगा, उत्तल लेंस में होगा, और दूसरा किस में होगा, दर्पण अवतल में होगा। तो ये हमारे पास किस में है, करेक्ट ऑप्शन है बी होगा। ये कैसा होता है, जब इसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है, वो किस में होता है, लेंस के उत्तल में होगा बड़ा, और दर्पण में अवतल में होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पतले लेंस और एक गोलीय दर्पण में प्रत्येक फोकस दूरी कितनी है, +15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, प्लस वो है, तो ये किस में होता है हमारे पास, दोनों उत्तल हैं, एक लेंस उत्तल और दर्पण अवतल है, अवतल और दर्पण उत्तल है, या दोनों अवतल है। ये किस में होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही उत्तल होते हैं, हाँ, यानी दर्पण भी होगा और लेंस भी होगा। तो दोनों में क्या होगी, वहां पे फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पे एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, एक उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। बनाई गई छवि कैसी होगी? यहाँ पे हमेशा वास्तविक होती है, हमेशा क्या रहेगी, सीधा या उल्टा हो सकता है, हमेशा आभासी और हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसका क्या आएगा? हमेशा कैसी रहती है? वो खड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी के अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो इसका क्या बताना? हमने इमेज बतानी है, इमेज साइज बताना है। तो 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी है, किस में है? अवतल में। तो अवतल में फोकस दूरी है, तो फोकल दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बताया था? अवतल लेंस में, उत्तल में क्या होती है? वहां पे पॉजिटिव होती है, और अवतल में कैसी होगी? यहाँ पे फोकल दूरी नेगेटिव होगी। और 60 मीटर, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास? माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना? हमने इमेज निकालनी है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? 1/f इक्वल 1/b माइनस में 1/u। तो हमने v निकालना, तो क्या आएगा? 1/f प्लस में 1/u। तो f कितना हमारे पास? माइनस का 20 और माइनस प्लस 1/माइनस के 60। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 60। तो यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे बनेगा माइनस का 1, तो माइनस के 4/60। अवतल लेंस की बातें हो रही हैं। 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पे ऑफर का स्टेटमेंट पढ़ ली हमने, पूरी नहीं पढ़ी है। उसकी हाइट तो रह गई थी, HI निकालना था। यहाँ पे तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे थी एक 4 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी के अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या हमारे पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर है। और वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी पर रखा गया है। इसका एफ कितना हमारे पास? माइनस के कितना? 20 सेंटीमीटर है। और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कितना है? माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, हमने बताया था। तो HI बाय में HO, तो किसके इक्वल होता है? F बाय में F प्लस U के इक्वल होता है। यही था हमारे पास फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना है? इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो HO कितना हमारे पास? 4। यहाँ पे F कितना हमारे पास? माइनस के 60, और बाय में F माइनस 60 माइनस का U कितना हमारे पास? सॉरी उल्टा हो गया। F हमारे पास 20 और F है हमारे पास माइनस के 60। तो हमारे पास ये है। तो यहाँ से कट करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर हो गया हमारे पास -80, और पाई में होगा माइनस के 80। 80 पूरा कैंसिल हो, कितना आ गया हमारे पास? तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट रह गई थी, मैंने सीधा यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे भी अगर अलग क्वेश्चन निकलता है वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर उसमें हाइट ऑफ इमेज ना दे रखी हो और केवल इमेज की दूरी पूछ रखी हो तो हम वैसे कर सकते हैं। इसमें आकार पूछा है, यानी हाइट ऑफ इमेज पूछी। क्या पूछी है? हाइट ऑफ इमेज। तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? एक गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभव है, तो क्या हो सकता है? दोनों अवतल हो सकते हैं या फिर दोनों उत्तल है। तो दर्पण और उत्तल लेंस हैं। और फिर क्या आएगा? डी में आएगा दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है। तो इसमें क्या आएगा? एक गोलीय दर्पण है, क्या है? एक गोलीय दर्पण है, और क्या है? पतला है, पतले गोलीय लेंस है। तो उसमें कैसा होता है हमारे पास? उत्तल लेंस। दोनों क्या आते हैं? उत्तल लेंस।
जो क्वेश्चन पहले आ चुका है। हमारे पास ये क्या आएगा, दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पे, अवतल होगा। बी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ए ऑप्शन होगा हमारे पास। दोनों ही क्या होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, शब्दकोश में पाए जाने वाले लोअर केस अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करते हो। तो कौन सा लेंस होगा, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा हमारे पास, उत्तल लेंस होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पावर। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति होती क्या है, पावर क्या होता है, हमने पहले वाले में भी मिरर में कर चुके हैं, अब पढ़ते हैं लेंस में। तो क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल, क्या होता है, हमारे पास उत्तल लेंस होता है। जब भी इसमें से क्या आती है, हमारी सारा किरणें आती हैं। क्या आती हैं, किरणें आती हैं। जब किरणें आती हैं, जब एक साथ क्या हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। कहाँ पे इकट्ठी होती हैं, हमारे फोकस पर इकट्ठी होती है। क्या होती है, जब हमारी क्या आती है, पैरेलल में किरणें आती हैं और कहाँ पे इकट्ठी होती है, हमारे फोकस पर इकट्ठी होती हैं। और दूसरी क्या होती है, जब हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे किरणें क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो इकट्ठी हो जाती है फोकस पर, यहाँ पे क्या जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो पावर में होता क्या है, तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, तो पावर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज और डाइवर्ज यानी दोनों क्या होती है, इसमें एक में कन्वर्ज होती है और एक में क्या होती है, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज टू लाइट ऑफ रेज इज कॉल्ड पावर। तो क्या कहलाता, वो हमारे पास पावर कहलाता है। तो किसी, हिंदी में भी करवा देते हैं, किसी लेंस की प्रकाश की किरणों का अभिसरित यानी इकट्ठा करना, अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति कहलाती है। तो ये होता हमारे पास पावर। और इसकी ऐसा यूनिट सभी को पता है, क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है हमारे पास,
डायोप्टर। तो आपको पता चल गया है। तो क्या होता है हमारे पास पावर, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज टू लाइट ऑफ रेज इज कॉल्ड पावर। तो क्या किसी लेंस के प्रकाश की किरणों का क्या होना, अपसरित यानी इकट्ठा करना, और अपसरित और क्या कहलाता है, यानी उसको करने की क्षमता क्या कहलाती है, वो लेंस की शक्ति कहलाती है। तो ये होता है हमारे पास पावर। और नेक्स्ट क्या होता है, जब इसे पावर होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/f मीटर में हो, जब क्या होती है, जब हमारी f यानी फोकल क्या होती है, उसकी फोकस दूरी किस में होती है, f यानी मीटर में होती है, तो क्या होगा 1/f। अगर यहाँ पे पावर 1/f किस में होती है, सेंटीमीटर में, किस में होती है, सेंटीमीटर में, तब क्या आएगा 100/f। क्या आएगा 100/f। मीटर में होगी तो 1/f होगा, और हमारी जो फोकस दूरी किस में होगी, सेंटीमीटर में, तब क्या आएगी हमारे पास 100/f। तो ये हमारे पास था पावर। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, डायोप्टर। इसको डी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, डी से। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस होता है। जब हमारी क्या होती है, यहाँ पे किरणें आती हैं, और ये कहाँ पे मिलती है, हमारी फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। जब यहाँ पर फोकस पर इकट्ठी होती हैं, और दूसरे वाले में कैसे होती है यहाँ पे जब हमारी किरणें आती हैं और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं फोकस पर, तो देखो यहाँ पर जो फोकस पर इकट्ठी हुई है, तो यहाँ पे जो इसकी फोकस होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, और पावर कैसी होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों, यहाँ पे जो किरणें आई हमारी, जो किरणें आई हैं वो कहाँ पे एकदम यानी दूर, फोकस पे दूरी पे इकट्ठी हुई हैं, यानी ज्यादा दूर इकट्ठी हुई हैं। अगर यहाँ पे एकदम से मिल जाती हैं तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, और पावर क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। जहाँ पे फोकस दूरी कम होगी वहां पे पावर ज्यादा होगी, जहाँ पे फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। देखो यहाँ से जब किरणें आती है तो दूर जाके मिलती है फोकस पर, और जब यहाँ से आ जाती है तो फोकस पर एकदम से मिल जाती है। तो ये होता है जहाँ पे फोकल दूरी यानी फोकस पर मिलती है एकदम से, वहां पे इसकी पावर ज्यादा होगी, और जहाँ पे इसका फोकस ज्यादा होता है वहां पे क्या होगी, उसकी पावर कम होगी। ये था हमारे पास पावर। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम वे भी कर लेते हैं हम। पावर का एक और रहता है, वो और करवा देते साथ में। पावर में एक और होता है, वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, वो भी करवा देते हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा पावर कैसा होता है वहां पे। तो पावर क्या होता है, यहाँ पे जो कन्वेक्स होता है हमारे पास और कॉनकेव होता है। दो होते हैं हमारे पास, उत्तल और अवतल होते हैं। तो कनकेव नेगेटिव लेना है पावर में, या फिर नेगेटिव लेना है। तो वहां पे कैसा होता है, जो नेगेटिव हमने फोकल दूरी का बता दिया था, इमेज में बता दिया था भाई कैसा लेना होता है। तो वहां पे सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस होता है, वहां पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी कैसा लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा होगा, ये नेगेटिव लेंस। तो ये है हमारे पास पावर के। अब करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन है। एक लेंस कितना हमारे पास +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और उसकी फोकल लंबाई क्या होगी। ए लेंस एज ए पावर ऑफ कितना हमारे पास 2D है, नहीं 2 डायोप्टर है। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमारे पास कितना है डायोप्टर, यानी पावर कितनी है हमारे पास 2TD प्लस में है। और क्या हमारे पास क्या बताना है, इसके लेंस का टाइप और फोकल लेंथ बतानी, क्या होगा। तो क्या होता है हमारे पास P = 1/f, 1/f मीटर में बताना है। तो हमारे पास कितना है 2, 1/f मीटर में बताना है। तो यहाँ पे कितना आ गया f 1/2, तो निकालेंगे कितना आ गया 0.5 मीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास f कितना आ गया 0.5 मीटर। तो ये किस में होगा हमारे पास,
उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो क्या आएगा हमारे पास, उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी यानी फोकल लंबाई कितनी हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। कितनी यहाँ पे फोकल दूरी, 30 सेंटीमीटर में हुआ है। ये सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना। और इसकी पावर की गणना करें, क्या निकालना हमने यहाँ पे, कैलकुलेट करना पावर। तो पावर कितना होगा, ये पावर निकालना हमें। तो क्या होता पावर, पावर इज इक्वल टू 1/f। सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा, 100/f यानी सेंटीमीटर में है। तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा, 100/f कितना हमारे पास, 30। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10/3। तो कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो कितनी आ गई हमारे पास पावर, 3.3 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, ना सॉरी बी, डी तो डायोप्टर है। नेक्स्ट क्या है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई, उत्तल लेंस की क्या है, फोकल लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। कितनी है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एफ कितना हमारे पास, 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी शक्ति की गणना करें, क्या बताना है हमें, कैलकुलेट करना पावर। तो पावर बताना है यहाँ पे कितना होगा, तो सेंटीमीटर में है तो क्या होता है 100/f। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 100/50 यानी 100, 50/100, सॉरी 100/50। तो निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, 2। तो हमारे पास कितना आएगा, 2 डायोप्टर। इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, सी। क्या आएगा, सी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, एक अपसारी लेंस की फोकल लंबाई कैसी है, डाइवर्जिंग लेंस कैसा है, ये डाइवर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर है। तो एफ कितना हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। तो लेंस क्या बताना, पावर बतानी है। तो पावर क्या होती है, सेंटीमीटर में है तो 100 हो जाएगा। तो क्या आएगा 100। तो यहाँ पे अपसारी है यानी जो उसकी किरणें हैं अपसारी यानी फैल जाती हैं। तो यहाँ पे कैसी आएगी, नेगेटिव 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 डायोप्टर। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास डी, -2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0 डी डायोप्टर है तो यह क्या है। तो जो पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज 2 डायोप्टर है। तो क्या होता है ना, कैसा होगा वो, उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस दर्पण होगा, या अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो कैसा होगा ये लेंस हमारे पास, जब उसकी शक्ति कितनी होती है, उसका डायोप्टर कितना हमारे पास 2 डायोप्टर है। तो उसकी शक्ति कितनी होनी चाहिए हमारे पास, सुधारात्मक है। कैसी है ये, सुधारात्मक है। तो कन्वेक्स लेंस होगा, कैसा होगा यहाँ पे, कन्वेक्स होगा या फिर कन्वेक्स ही होगा। कैसा होगा यहाँ पे, कन्वेक्स ही होगा। स्टार्टिंग में जो बोलते हैं वही करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस, ये तो हो गया था उत्तर, यही आता है इसका पॉजिटिव है ना, पिछले वाले में क्या था, सेम। दोनों सेम क्वेश्चन है क्या, किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2D डायोप्टर है तो क्या होगा। नेक्स्ट में क्या है, अच्छा तो 2 बार टाइप हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में सेम है, पॉजिटिव पूछा इसमें। यदि किसी सुधारात्मक शक्ति क्या होगी, इसमें कन्वेक्स लेंस ही आएगा, सही है ये भी। नेक्स्ट क्या है, राम के पास -6.5 डायोप्टर क्षमता का सुधारात्मक लेंस है। लेंस की फोकल लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, फोकल लंबाई बतानी है, क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, करेक्टिव पावर हो यानी लेंस ऑफ पावर है वो कितना हमारे पास, पी कितना हमारे पास -6.5। तो फोकल बतानी तो क्या होता हमारे पास पावर, सेंटीमीटर में है तो हमारे पास सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लेंगे 100/-6.5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 1000 -65। तो कितना आएगा, कट करेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10, 200, 5 पे 5 एकम 5 13। तो यहाँ पे आ गया -200/13। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13,
बच गया 7 13 5 65 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेट कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 15.38 सेंटीमीटर होगा। तो कितना आएगा 15.38 सेंटीमीटर। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लग गया है, तो ये तो पता ही चल गया। जब 15 आ गया तो यहाँ से तो पता चल जाएगा। तो माइनस में तो माइनस वाला ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? पूरे हो गए कंप्लीट। ये क्वेश्चन हो रहता था, सभी हो गए। ये था हमारे पास पावर ऑफ लेंस और कुछ लेंस के फॉर्मूले। तो आज का हमारा यही था। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू।